Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about does it look the same? This chapter is from your 5th mathematics NCERT and today is our lecture number 4th. Okay, तो आइए आज के इस न्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. ओके आज हम प्रैक्टिस टाइम के आपके जो क्वेश्चंस है वो आज हम सॉल्व करने वाले. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. जैसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया, हाफ टर्न होने के बाद जो शेप है वो कैसे दिखता है. ओके हमें आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, इंग्लिश अल्फाबेट्स. ओके इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं, चलो जल्दी से यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं. ए बी, अभी देखिए यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट का है, उन्होंने कैपिटल या तो स्मॉल नहीं कहा है, हम यहाँ पर कैपिटल ही लेंगे. ठीक है, सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, अभी देखिए अगर मैंने यहाँ पर इसे ए को हाफ टर्न कर दिया तो ये ए कैसे दिखेगा, ये समथिंग ऐसे हमें दिखाई देगा. बट मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा जब हम हाफ टर्न लेते हैं, बट वो यहाँ पर सेम ही दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं हो सकता. ठीक है, तो ए यहाँ से चला गया. अभी हम यहाँ पर बी को आइडेंटिफाई करते हैं. देखिए यहाँ पर बी को यहाँ पर हम हाफ टर्न लेते हैं तो बी कैसे दिखेगा, ये समथिंग भी ऐसे हमें दिखाई देगा. तो ये सेम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं. सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नॉट आवर आंसर. नाउ सी, देखिए सी को मैंने अगर हाफ टर्न किया तो सी हमें ऐसे दिखाई देगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो सी चला गया. डी भी देखिए ऐसे दिखाई देगा, तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. ई भी यहाँ पर देखिए हमें हाफ टर्न करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे रिवॉल्व कर दिया तो हमें ये ऐसे दिखाई देगा, तो इसका मतलब ई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. सिमिलर फॉर एफ के लिए देखिए एफ ऐसे दिखेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. नाउ जी के लिए देखिए जी कैसे दिखाई देगा, ये समथिंग ऐसे हमें दिखाई देगा. ठीक है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. नाउ एच, देखिए अगर मैंने यहाँ पर एच को रिवॉल्व कर दिया तो एच मुझे रिवॉल्व करने के बाद भी ऐसे ही दिखाई देगा, इसका मतलब एच हमारा आंसर हो जाएगा. करेक्ट. अभी आई देखिए, आई को मैंने रिवॉल्व कर दिया, हाफ टर्न लिया तो आई हमें ऐसे ही दिखाई देगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ फॉर जे, जे देखिए आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए. जे को अगर मैंने यहाँ पर ऐसे हाफ रिवॉल्व किया तो जे समथिंग हमें ऐसे दिखाई देगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. सिमिलर फॉर के लिए भी देखिए, के यहाँ पर हमें अगर हाफ रिवॉल्व किया तो के कैसे दिखाई देगा, ये भी हमें सेम नहीं दिखाई देगा. ओके, देन आफ्टर दैट एल को देखिए, एल समथिंग ऐसे दिखाई देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. देन एम के लिए देखिए, एम को अगर मैंने यहाँ पर रिवॉल्व किया तो m यहाँ पर w जैसे दिखाई देगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. नाउ फॉर n, देखिए n को अगर मैं रिवॉल्व करता हूं तो मुझे n जो है ऐसे ही दिखाई देने वाला है. सो दैट्स व्हाई इट्स आवर आंसर. करेक्ट. नाउ फॉर ओ, देखिए ओ को कितना भी आप रिवॉल्व करिए वो ओ ही दिखने वाला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ फॉर पी, पी को मैंने रिवॉल्व किया तो पी समथिंग ऐसे हमें दिखाई देगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. फॉर क्यू, क्यू आपको ऐसे दिखाई देगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. सिमिलर फॉर आर ऑल्सो. अभी S, देखिए S को अगर मैं हाफ रिवॉल्व करता हूं तो S हमें ऐसे ही दिखाई दे. आपको यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करिए सभी. तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है. ठीक है, एक पेज लिया, आपको पेंसिल एंड पेज लेना है, उसके ऊपर आप यहाँ पर अल्फाबेट ऐसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये जो पेज है इसे रिवॉल्व करना है. पेज को आप रिवॉल्व करके देखिए, या ये जो अल्फाबेट है हाफ टर्न करने के बाद सेम ही दिखाई देता है कि नहीं. ठीक है, आप विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी कैन इजीली फाइंड आउट, या तो आप लॉजिकली भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपका एस भी यहाँ पर आंसर हो जाएगा. नाउ टी के लिए देखिए, टी ऐसे दिखाई देता है, हाफ टर्न करने के बाद ये ऐसे दिखाई देगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. फॉर यू, यू को अगर मैंने हाफ टर्न लिया तो ये समथिंग ऐसे दिखाई देगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. करेक्ट. नाउ फॉर वी, देखिए वी ऐसे दिखाई देगा, डब्ल्यू हमें m जैसे दिखाई देगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. नाउ फॉर x के लिए देखिए, x कैसे दिखाई देने वाला है, अगर मैंने यहाँ पर x को रिवॉल्व किया
तो x मुझे x ही दिखाई देगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। नाउ फॉर y देखिए यहाँ पर y ऐसे था तो ये समथिंग ऐसे दिखाई देगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फॉर z देखिए ऐसे दिखाई देता है, अगर मैंने ऐसे इसे रिवॉल्व किया तो कैसे दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पर ये रिवॉल्व करने के बाद ये समथिंग ऐसे ही हमें दिखाई देने वाला है। सो दैट्स व्हाई इट्स आवर आंसर। तो इसका मतलब फर्स्ट के आंसर क्या हो गए, फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। विच वन, जल्दी से बताओ। H I N O S Z and X Z भी आप कह सकते हैं, X and Z, these all are the alphabets which look same after half a turn. Okay, now we solve second one. What is the second question? Which of these English words reads the same on half a turn? Okay, मतलब अगर मैंने इसे हाफ टर्न कर दिया तो वो सेम ही दिखाई देगा। ये भी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको पेज लेना है, पेज के ऊपर आप यहाँ पर वर्ड लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जूम लिखाई दिया, अब मैंने इसे हाफ टर्न कर दिया। देखिए हाफ टर्न करने के बाद ये कैसे दिखाई देगा, समथिंग हमें ऐसे दिखाई देने वाला है, तो ये वुज हो जाएगा, जूम की जगह पर वुज। इसका मतलब फर्स्ट तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर माउ है, MOW देखिए MOW। ओके, ऑलरेडी हमें पता है अगर हम M को यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं वो कैसे दिखाई देता है, वो W दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए M यहाँ पर W O एंड M यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या ये हमारा आंसर सही है? देखिए माउ जो है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर इसे हाफ रिवॉल्व कर दिया, देखिए यहाँ पर मैंने हाफ इसे टर्न कर दिया, बट जब हम हाफ टर्न करते तो ये W यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर, तो M यहाँ पर दिखाई देगा W, देन O देन W, मतलब ये माओ ही दिखाई देगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हमने आइडेंटिफाई किया। आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, पेज के ऊपर आप लिखिए एंड इसे रिवॉल्व करिए। देखिए रिवॉल्व करने के बाद ये जो W है यहाँ पर टर्न होके M के जगह पर आ जाएगा, M यहाँ पर W हो जाएगा। सो दैट्स वाई योर आंसर माउ यहाँ पर हमें सेम ही दिखाई देगा। नाउ फॉर द थर्ड वन। ओके, यहाँ पर क्या है, स्विम्स। देखिए SWIMS। ओके, S रिवॉल्व करने के बाद AC हो जाता है, तो S यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर MW हो जाएगा, I वैसे के वैसा, W यहाँ पर M हो जाएगा, S यहाँ पर। देखिए स्विम्स ही हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ फॉर फोर्थ वन, देखिए सिस, SIS। ओके, S यहाँ पर आ जाएगा तो S ही रहेगा, I वैसे के वैसा, AS यहाँ पर CC दिखाई दे रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ फॉर नून, देखिए NOON, N इसे हम रिवॉल्व करते हैं तो N यहाँ पर आके N ही रहेगा, OON, मतलब ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन लिस्ट, mouse, swiss, sees, noon, these all are the words reads the same on half a turn. Okay, ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। Now we solve third one. Give half a turn to the numbers 0 to 9. अभी क्या करना है हमें, 0 to 9 के जो वर्ड यहाँ पर 0 to 9 मतलब ये नंबर है, इसे हमें हाफ टर्न देना है। फाइंड विच ऑफ देम स्किल्स लुक द सेम। ओके, यहाँ पर कौन कौन से सेम दिखाई देता है हमें यहाँ पर बताना है। ओके, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हो गए। अभी 0 को मैंने हाफ टर्न दिया कि 0 ही दिखाई देगा, 1 को हाफ टर्न देके 1 ही दिखाई देगा, 2 यहाँ पर गया, 3 भी यहाँ से गया, 4 भी यहाँ से गया, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 यहाँ पर होगा, 9 नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, 8 and 1. These all are our answers. Okay, now we solve fourth one. Think all 2, 3, 4 digit numbers which look the same on half a turn. Okay, यहाँ पर कौन कौन से नंबर यहाँ पर हो सकते हैं, देखिए 2 digit numbers that look the same on half a turn are which one? देखिए यहाँ पर 11 हो सकता है, 88 हो सकता है। ओके, बट हमें यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, देखिए थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से, 11 हो सकता है, 88 हो सकता है, देन यहाँ पर देखिए और कोई नंबर नहीं, यहाँ पर और कोई नंबर 2 डिजिट वाला नहीं हो सकता, बिकॉज हमें यहाँ पर 0, 1, 8 ही मिल रहा है। ठीक है, सो नाउ
अभी 3 डिजिट नंबर्स में कौन कौन से नंबर हमें दिखाई देंगे? देखिए 101, 111, 808, 888, 818, 181. ओके, नाउ फॉर 4 डिजिट के लिए 1001, 1111, 8008, 8888, 8118, 1881, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट वाले कौन कौन से हैं? 1188, 3 डिजिट 101, 111, 808, 888, 818, 181. Now for 4 digit 1001, 1000, 111, 8008, 8888, 8118, 1881, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिया है, तो यहाँ पर हम जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर से यहाँ पर 88 आ जाएगा, देन 3 डिजिट में यहाँ पर 11, यहाँ पर 808, 888, 8181, देन यहाँ पर देखिए क्या क्या आ जाएगा, 10, ये तो हो गया, देन 8008, 8888, देन आफ्टर दैट 8118, 1881, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अगर मैंने यहाँ पर हाफ टर्न लिया तो हमें यहाँ पर कौन सी पिक्चर सेम ही दिखाई देगी, हमें यहाँ पर बतानी है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका एक पेज लेना है, पेज के ऊपर आपको इसे रिप्लिकेट कर लेना है और देन उसे रिवॉल्व करके देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये सेम ही दिखाई देता है नहीं। ओके, तो फर्स्ट वन देखिए हमें सेम ही दिखाई देगा हाफ टर्न करने के बाद। ये जो यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल है, यहाँ पर हाफ टर्न करने के बाद ये समथिंग ऊपर ऐसे सर्कल आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये वाला सिंबल देखिए ये हमारा आंसर हो सकता है, तो ऐसे प्लस अगर हम इसे रिवॉल्व करते तो ये प्लस ही दिखाई देगा, सो दैट्स व्हाई इट्स आवर आंसर। नाउ फॉर पी, देखिए पी यहाँ पर हमने ऐसे दिखाई दी, इसे रिवॉल्व करने के बाद ये समथिंग ऐसे दिखाई देता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। देन आफ्टर दैट दिस एरो, देखिए यहाँ पर ये एरो समथिंग ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे हमें यहाँ पर रिवॉल्व किया तो हमें ऐसे दिखाई देगा, तो ये भी हमारा आंसर यहाँ से नहीं हो सकता। देन आफ्टर दैट दिस वन, देखिए इसे रिवॉल्व करने के बाद ये हमें ऐसे ही दिखाई देगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए ये ट्रायंगल ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सर्कल वैसे के वैसे, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। देन फॉर दिस वन देखिए, अगर हम यहाँ पर इसे रिवॉल्व करते हैं, ट्रायंगुलर शेप है ना, ट्रायंगुलर शेप अगर हम इसे रिवॉल्व करते हैं समथिंग ऐसे हमें दिखाई देता है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो इसका आंसर क्या क्या हो गए देखिए, तो फर्स्ट वन ये वाला डायग्राम, देन ये वाली डायग्राम, देन आफ्टर दैट ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये आपके सभी आंसर यहाँ पर हो गए। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको ये जो सभी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको अच्छी तरह से मिल चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।